वन अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो हम कवर कर रहे थे बीपीएससी पीजीटी बॉटनी का पेपर। ये पार्ट सेकेंड है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट देख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप फर्स्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था, क्या लेवल था, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगी। क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा कि टोटीपोटेंसी क्या होता है। इनमें से कुछ ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है, ठीक है। अच्छा, ये देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं और कहाँ से पूछते हैं, किस लेवल का पूछते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, क्या फ्रूट का डेवलपमेंट फ्रॉम द फ्लावर, ये है टोटीपोटेंसी। या डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम अ सेल इन अ कल्चर मीडियम, ये सही है। या फिर फ्लावर इन अ कल्चर मीडियम, सॉरी फ्लावरिंग इन कल्चर मीडियम, या मोर देन वन। अब देखिए टोटीपोटेंसी क्या होता है, ये कैपेसिटी होती है प्लांट की कि वो एक नया सेल बना सकें, यानी डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम अ सेल इन अ कल्चर मीडिया। अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी वो दिया जाएगा तो वो सेल क्या करता है, एक नया ऑर्गन बना सकता है या खुद के जैसे एक नया प्लांट भी बना सकता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं हम, टोटीपोटेंसी, जो कि आप प्लांट कल्चर में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पोरोगैमी क्या होता है, ये एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन विच pollen tube enter the ovule through integument, या फिर फर्टिलाइजेशन विदाउट pollen grain, या फिर फर्टिलाइजेशन इन विच pollen tube enter द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर रीजन। सो जब भी कभी भी माइक्रोपाइलर रीजन से होता है एंट्री किसका, पॉलन ट्यूब का, तो हम उससे पोरोगैमी कहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, तो पोरो मतलब कोई छोटा सा पोर ना, तो माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रो मीन्स छोटा सा होता है, तो माइक्रोपाइल से आप इसको याद कर सकते हैं कि ये पोरोगैमी होता है जब माइक्रोपाइल से। उन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट इज़ फ्री फ्रॉम अटैक ऑफ वायरस, वायरस के अटैक से कौन सा प्लांट का पार्ट जो है वो फ्री है, क्या ये स्टेम है, रूट या मेरिस्टेम है। सो मेरिस्टेम क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो मल्टीप्लाई करता रहता है और एक फ्रेश जो है न्यू सेल्स कंटिन्यू बनते रहते हैं, जो कि फ्री होता है किससे, वायरस से या किसी भी पैथोजेनिक अटैक से। तो मेरिस्टेम इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द सेल ऑफ न्यूक्लियस स्कार, कि डेवलपमेंट हो रहा है एम्ब्रियो का सेल ऑफ न्यूक्लियस से, उसे हम पार्थिनोकार्पी बोलेंगे, एपोकार्पी या एपोस्पोरी। तो ना हम उसे पार्थिनोकार्पी बोलेंगे, ना एपोकार्पी बोलेंगे, ना एपोस्पोरी बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे एडवेंटेटिव, क्या बोलेंगे, एडवेंट, जब आपका न्यूक्लियस से हो रहा है तो उसे हमेशा बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियो, ठीक है। यानी वो मेन पार्ट से यानी ओव्यूल से ना होके वो किसी एडवेंटेटिव पार्ट से हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। तो ऑप्शन ई इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विच टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ फैमिली ओनग्रेसी, ओनग्रेसी में कौन सा एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। तो ओइनोथेरा जो है वो एम्ब्रियो सैक जो है वो ओइनोग्रेसी फैमिली में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एपोमिक्सिस इन अ प्लांट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, यानी एपोमिक्सिस में जो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट होता है वो कैसे होता है, स्टेम की कटिंग से या रूट की कटिंग से या बिना फ्यूज़न ऑफ गैमेट के। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। क्यों, एपो मीन्स होता, एपोमिक्सिस अगर हम तोड़ के देखें तो होता है कि एपो मीन्स होता है अवे, मिक्सिस मीन्स होता है मिक्स होने, यानी फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसे एपोमिक्सिस कहते हैं। जैसे जैसे ये एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो है, अब इसमें एग है, अब जब पॉलन आ रहा है तो ये एग से ना फर्टिलाइज होकर किसी और पार्ट से फर्टिलाइज हो जा रहा है और वो एक नया एम्ब्रियो बना दे रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। यानी गैमेट का तो फ्यूज़न नहीं हो रहा है बट फिर भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ये डेवलप हो रहा है। तो ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द पार्ट ऑफ मशरूम इज विजुअल अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ऐसा कुछ मशरूम होता है ना, तो ग्राउंड के ऊपर जो ये विजिबल पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं, एस्कोजियोनियम बोलते हैं,
या फिर बेसिडियो कार्प बोलते हैं। बिल्कुल, जो मशरूम होता है यानी एगारिकस जो होता है वो उसका जो ये ऊपर का लेयर होता है, ये ऊपर का पार्ट होता है जो हम देखते हैं, उसे बोलते हैं बेसिडियो कार्प। ठीक है, तो ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एग्जाम्पल बताइए रेड एल्गी का। क्या ये जेलिडियम है या ग्रेसलेरिया है या एलोथ्रिक्स है? तो देखिए, जेलेडियम और ग्रेसलेरिया ये दोनों ही क्या है, रेड एल्गी। आपने अगार अगार का नाम सुना होता है, बिल्कुल यहीं से ये ऑब्टेन किए जाते हैं। और बात करें ऑप्शन सी की एलोथ्रिक्स, ये कौन सा एल्गी है? तो ये है आपका ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ऑप्शन सी ग्रीन है और ये दोनों रेड है। तो अगर दोनों रेड है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? मोर देन वन ऑफ द अबव यानी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पॉलिनेशन बैट्स के द्वारा किस में होता है? कि जेलिया में होता है, फाइकस में होता है या साल्विया में होता है? तो देखिए, फाइकस आपने पढ़ा है, ये एक बीज होते हैं उनके द्वारा होता है, ये एक बीटल होता है उसके द्वारा होता है, तो ये दोनों ही नहीं होगा। तो बचा क्या? कि जेलिया। ऑप्शन ए इज़ राइट। किजेलिया जो है उसका पॉलिनेशन बैट्स के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेरिस्टेम? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम है? तो अगर आपने पढ़ा हो वेस्कुलर सिस्टम, तो कॉर्क कैम्बियम जो है वो कैसा होता है? वो होता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। आपसे पूछ रहा है कि कंपेनियन सेल जो होता है वो किससे एसोसिएट होता है? तो पहली बात तो कंपेनियन सेल फ्लोएम में पाए जाते हैं, ये फ्लोएम का एक एलिमेंट होता है। तो वेसल्स ऑब्वियसली जाइलम का है, ट्रेकियट्स भी जाइलम का है। आइडोब्लास्ट ये भी नहीं है, ठीक है, ये एक प्रकार का सेल है, ठीक है, जो स्टोरेज का काम करता है। तो उसमें बचा ही क्या? तो बचा कुछ नहीं है, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? तो सीब एलिमेंट्स जो है ना वो कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएट होते हैं, तो सीब एलिमेंट अगर होता तो करेक्ट होता, तो इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन ई आपसे पूछ रहा है कि इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट, यानी कि आरएनए एज अ टेम्पलेट के रूप में यूज़ करके हम डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, तो उस डीएनए को क्या कहते हैं? ए डीएनए कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ए डीएनए नहीं कहते। बी डीएनए तो नॉर्मल डीएनए होता है। सी डीएनए उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? सी डीएनए यानी कम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा आरएनए का फिर से सिंथेसिस होता है, उसके बाद एज अ टेम्पलेट उसे यूज़ करते हैं और वो डीएनए फिर से बना लेते हैं, जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, यानी कि सी डीएनए इज़ करेक्ट, कम्प्लीमेंट्री डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा है जो कि नॉनसेंस कोडॉन है? बताइए, UAA है या UAG है या UGA है? तो अगर आपको पता है तो ये तीनों ही हैं। देखिए 64 होते हैं ना टोटल कोडॉन्स जो होते हैं, वो 64 होते हैं, बट उनमें से 3 जो होते हैं वो नॉनसेंस कोडॉन होते हैं। नॉनसेंस यानी कि वो क्या करते हैं? वो टर्मिनेट कर देते हैं, कोई भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, अगर ये कोडॉन्स आ जाएंगे तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी, इसलिए इसे बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। ये तीनों ही हैं, UAA, UAG, UGA। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड मोनोसोमिक? इनमें से कौन सा कंडीशन है जिसे हम मोनोसोमिक कहेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है 2n+1, ये है आपका मोनोसोमिक। टेट्रासोमिक अगर कोई पूछे तो 2n+2, ये है आपका टेट्रासोमिक। और ये एज इट इज़ कोई नहीं होता क्योंकि 2n होता है स्पेशली। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी मोनोसोमिक 2n+1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न? सेल डिवीज़न का कौन सा स्टेज है द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द पोल, यानी जो क्रोमोसोम है वो मूव कर जाएं पोल्स की तरफ, तो ये क्या है? तो ये एनाफेज है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, एनाफेज। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज लेस देन 1 से कम किसका होगा? तो बिल्कुल फैट का होता है और प्रोटीन का भी होता है, ऑर्गेनिक एसिड का नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है किसका लेस देन 1 होगा। अच्छा, 1 किसका होता है? तो 1 कार्बोहाइड्रेट का होता है, फैट का 1 से कम होता है, प्रोटीन का भी कम होता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, और 1 से ज़्यादा किसका होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज इनिशिएशन कोडॉन, इनमें से कौन सा इनिशिएशन कोडॉन है, UAA, UAG और AUG। तो ये दोनों ही कैसे हैं, स्टॉप कोडॉन है। और ऑप्शन सी जो है AUG एज अ इनिशिएशन कोडॉन, यानी जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो उसे इनिशिएट करने के लिए AUG आता है। यानी तो इनमें से कौन सा है जो कि स्पोरोफिटिक एंजियोस्पर्म है, ये पूछ रहा है। तो नियोसिया, मोनोट्रोपा और कस्कुटा, ये तीनों ही स्पोरोफिटिक होते हैं। स्पोरोफिटिक का मीन्स होता है कि जो सड़े गले किसी भी ऐसे स्थान पे ग्रो कर जाए, तो उसे हम स्पोरोफिटिक कहते हैं। तो ये तीनों ही स्पोरोफिटिक हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हेट्रोस्पोरस फर्न जो हैं वो कौन से हैं। तो साल्विनिया और मार्सिलिया ये दोनों जो हैं वो हेट्रोस्पोरस फर्न होते हैं। एजोला जो है वो होमोस्पोरस होता है। तो अच्छा, हेट्रोस्पोरस होते क्या हैं, इसमें दो अलग अलग तरीके के स्पोर पाए जाएं, यानी एक माइक्रोस्पोर छोटा है और एक मेगास्पोर है जो कि बड़ा है। ठीक है, तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, दोनों अलग होते हैं सारी चीज़ों में, स्ट्रक्चर में, उसके शेप, साइज, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोस्पोरस। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि साल्विनिया मार्सिलिया दोनों जो हैं वो हेट्रोस्पोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा रिक्वायर्ड है फोटोलिसिस, यानी कि वाटर को तोड़ने में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो मैंगनीज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फोटोलिसिस करवाता है वाटर का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं प्लांट हार्मोन्स जो कौन सा इसमें से जो डिस्ट्रॉय करता है वीड्स को इन फील्ड। तो ये कौन है, तो 2,4-D है। वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है बीड्स को। यानी कि ये क्या करता है, जैसे आपने क्रॉप लगाया तो आप ज़्यादातर मोनोकॉट्स ही लगाते हैं, है ना, पोएसी फैमिली के, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। तो ये क्या करता है, जो डाइकॉट्स होते हैं उनके ऊपर वर्क करता है और उनका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसको एकदम रोक देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, 2,4-D इज यूज्ड। क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म में फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, वो किस चीज़ में डेवलप होता है। क्या वो इंडोस्पर्म बन जाता है, पॉलन सैक तो किसी कीमत पे नहीं बनेगा, क्या वो ओब्यूल बन जाता है, तो ओब्यूल तो उसके अंदर होता है। ये बनता क्या है, ये एम्ब्रियो सैक बनता है। जब मेगास्पोर डेवलप होता है तो ये एम्ब्रियो सैक बनाता है ना, तो एम्ब्रियो सैक इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मॉलिकुलर सीजर इनमें से कौन सा है, कौन सा है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम मॉलिकुलर सीजर कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, डीएनए लाइगेज को, तो इसे ग्लू कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या कराता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन कराता है। तो ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये थर्मस एक्वेटिस से ये ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो कंप्राइज होता है किन चीज़ों से। तो देयर आर 6 प्रिंसिपल्स, 6 प्रिंसिपल्स होते हैं, उनसे ये कंप्राइज होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, दूसरा जो होता है वो रूल होता है, और तीसरा जो होता है वो रिकमेंडेशन होता है। यानी 3 चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। तो प्रिंसिपल कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं विच आर द फॉलोइंग मेंबर ऑफ सोलिनेसी फैमिली। सोलिनेसी फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं। तो कैप्सिकम भी है, एट्रोपा भी है और विथनिया भी है, ये तीनों ही हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कोर एलिमेंट है क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल का कोर एलिमेंट आपका मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लोरोफिल का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्राइट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, क्या एजिटोबैक्टर, राइजोबियम या नाइट्रोसोमोनास। तो देखिए, नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन गैस को किसमें, नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। जबकि जो नाइट्रोबैक्टर है, यानी बाद में नाइट्रोबैक्टर है, ये नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो बिल्कुल यही पूछा है कि
नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन करता है? तो क्या इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है ना कि नाइट्रोबैक्टर का। तो नाइट्रोबैक्टर का अगर ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, फोटो रेस्पायरेशन जो है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोसोम्स या पेरोक्सिसोम? तो माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम में तो करता है, पर ग्लाइसोसोम में नहीं करता। कहाँ पे करता है इसके अलावा? तो ये 3 जगहों पे, एक क्लोरोफिल हो गया, सॉरी क्लोरोप्लास्ट हो गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम, इन 3 ऑर्गेनल्स में टेक प्लेस करता है आपको फोटो रेस्पायरेशन, जो कि एक बिगेस्टफुल प्रोसेस मानी जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है? तो ओशियन इकोसिस्टम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो पूछ रहा है कि कॉलिजेशन जो है ये यूज़ किया जाता है क्या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम के लिए, स्प्लिटिंग ऑफ जीन्स के लिए? तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए ना यूज़ किया जाता है, ना ये स्प्लिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये जब हमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ाना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हेट्रोस्पोरी एंड लेगुलेट लीफ जो है वो कहाँ पे फाउंड होती है? तो ये कहाँ पे होती है? अगर लेगुलेट लीफ कर दिया तो आप तुरंत समझ जाएंगे कहाँ पे, स्लेजनेला। ऑप्शन आपसे इन्होंने पूछा है कि सरफेस फाइबर जो है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? क्या जूट से या सनहैम्प से या कॉटन से? तो बिल्कुल कॉटन से, यानी गॉसिपियम से हम इसे ऑब्टेन करते हैं। ऑप्शन बी जो है। आपसे इन्होंने पूछा था कि क्वांटासोम जो है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में या लाइसोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर मोर देन वन? तो इनमें से कहीं नहीं पाए जाते। पाए कहाँ जाते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट के भी थैलेकॉइड में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस टेक पार्ट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन आपका ई सही है, इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है वेर फ्यूनिकल ज्वाइन विथ ओव्यूल, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इससे क्या बोलते हैं? इसे हाइलम बोलते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेशन इनमें से किस में पाया जाता है? कंपोजिटी में, मालवेसी में या क्रूसीफेरी में? तो बिल्कुल किस में पाया जाता है? कंपोजिटी में पाया जाता है, यानी कि सनफ्लावर फैमिली जो होती है उसमें कैपिटुलम टाइप का इन्फ्लोरेशन पाया जाता है। आप मुझे बताएंगे कि मालवेसी में और क्रूसीफेरी में कौन सा टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? दिस इज योर होमवर्क। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो आरएनए में नहीं पाया जाता? क्या ये थाइमिन है, यूरेसिल या ग्वानिन है? तो इनमें से थाइमिन जो है ना वो कहाँ पाया जाता है? वो डीएनए में पाया जाता है। इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरेसिल जो है ये आरएनए में पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए सही है। हमने कर लिए 120 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए बॉटनी के। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा प्लीज़ देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।